Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are well. Yesterday we have discussed about adverbs, adverb phrase, adverb positions, gerunds and infinitive. Today we are going to complete the exercises related to infinitive and gerunds. इन्फिनेटिव और जेरेंट्स क्या होते हैं वो मैंने आपको कल समझाया था. आज हम उसी की मदद से आज हम जो है वो इसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे. नंबर 1 है वी फेल्ट द प्लेन शेक इन द स्टॉर्म. इसका आंसर है वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग इन द स्टॉर्म. आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड डैश स्मोक. आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोकिंग. Where did you learn dash speak French? Where did you learn to speak French? Is the exhibition worth dash visit? Is the exhibition worth visiting? I don't mind dash get up early. I don't mind getting up early. We had love dash come with you. We had love to come with you. She seems dash know this place. She seems to know this place. नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसमें आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है जेरेंड्स को और इन्फिनेटिव को. माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन. इसमें ब्लीडिंग जो है वो जेरेंड है, इन्फिनेटिव इसमें नहीं है. टू क्लीन द एरिया अराउंड द वूंड यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ. टू क्लीन इसमें इन्फिनेटिव है. डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड. इसमें चेकिंग जो है वो जेरेंड है. टू सी इन्फिनेटिव है. सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वूंड. So try to keep infinitive है. If a rash appears, stop using the ointment. If a rash appears, stop using gerund है. फिर है if dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers clean with alcohol to remove the particles. इसमें washing gerund है और to remove infinitive है. ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंसेस में बी स्किप्ड. ये आपको एक्टिव वॉइस दिए हुए हैं और आप लोगों ने पैसिव वॉइस बनाना है. जब हम एक्टिव वॉइस को देखते हैं तो एक्टिव वॉइस हमें जो है वो किसी भी टेंस में मिल सकता है, प्रेजेंट में मिल सकता है, पास्ट में मिल सकता है, फ्यूचर में मिल सकता है. लेकिन इसका जो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं उसमें आप लोग एक बात ध्यान रखें कि उसमें जो है वो थर्ड फॉर्म लगती है. ठीक है. और एंड में बाय लगता है. जैसे जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, इसमें जो है वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट, एंड में सब्जेक्ट आ जाता है. तो इसमें ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंसेस में भी स्किप. आप सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में. बाय भी लगता है इन सेंटेंसेस में और बी भी लगता है, BEB. अब ये है यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स. इसका पैसिव वॉइस होगा ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स. ये हमारे पास पहले आ जाएगा. ऑल स्मोकिंग मटीरियल मस्ट बी पुट आउट. ठीक है. ये जो यू था ये स्किप हो गया, हमारे पास सब्जेक्ट था ये. अब है यू मस्ट फास्टन द सीट बेल्ट. इसका आएगा द सीट बेल्ट मस्ट बी फास्टेंड. थर्ड फॉर्म आएगी. ठीक है. पुट में भी जो है ये थर्ड फॉर्म ही आई है, लेकिन पुट की जो है वो थर्ड फॉर्म पुट ही होती है. दे विल डेमोन्स्ट्रेट सेफ्टी प्रिकॉशंस. सेफ्टी प्रिकॉशंस विल
इधर विल है ना, इसके साथ बी लग जाएगा, विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड। अगर हम इन्होंने कह दिया है कि जो है वो आप सब्जेक्ट को ओमिट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने बनाया सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड। अगर ये कहते हैं कि जो है वो हमारे, आप सब्जेक्ट भी लगाएं, आप सब्जेक्ट को भी मेंशन करें, तो आप लगते सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय देम। दे को देम में चेंज करते हैं। ये फिर एक जो है वो चार्ट है कि यू किस में चेंज होता है, यू किस में चेंज होता है, या वी किस में चेंज होता है, या आई किस में चेंज होता है। ये अलग से जो है वो एक चार्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर है यू शुड रीड द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। इसका हो जाएगा द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस शुड बी रेड। रीड की थर्ड फॉर्म रेड। You can store small packages in the overhead compartment. Small packages can be stored in the overhead compartment. ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज डन होगी। एक्टिवाइज पैसिवाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको इस तरह ईजी ना लीजिएगा, ये पेपर में लाजमी आती है। अब इसमें इन्होंने दिए हुए ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, यूज़फुल एक्सप्रेशन टू मेक एन अपॉलॉजी। जब आप किसी से माफ़ी मांगने लगते हैं या अपॉलॉजी करने लगते हैं या एक्सक्यूज़ करने लगते हैं, तो ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आई एम सो सॉरी, आई होप यू आरंट टू अपसेट, आई मस्ट हैव टू अपॉलोजाइज, आई फील सो मीन अबाउट, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, सिचुएशन यू रियलाइज दैट यू वर रॉन्ग इन आर्ग्यूइंग विद योर फ्रेंड, नाउ यू वांट टू पैच अप, हाउ वुड यू अपॉलोजाइज। इसमें कि आप अपने दोस्त से बात करते हुए जो है वो रॉन्ग थे, गलत थे, लेकिन अब आप पैचअप करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो अब आप अपॉलोजाइज यानी माफ़ी कैसे मांगनी चाहेंगे। तो इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए जो है वो आप डायलॉग्स बना सकते हैं। फिर है राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ कट्स एंड स्क्रैप्स यूजिंग ट्रांजिशंस डिवाइसेस, ई.जी. फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर, दैट, इन द एंड, एटसेट्रा, टू ज्वाइन सेंटेंसेस विद इन द पैराग्राफ। इसमें आप लोगों ने पैराग्राफ लिखना है, टॉपिक ये दिए हुए हैं, इन डिवाइसेस को यूज़ करना है। डिड यू एवर गेट कट्स एंड स्क्रैप, हाउ डिड यू गिव योर सेल्फ फर्स्ट एड, राइट अ पैराग्राफ इन पास्ट टेंस। अच्छा, इसमें जो है वो एक और टॉपिक ये भी हो सकता है, तो हाउ टू गिव फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन, के इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं। इसमें भी आप 100 या 150 वर्ड्स का पैराग्राफ बना सकते हैं। और इसमें मैं आप लोगों को हिंट दूँ, ये जो मैंने आप लोगों को प्रोसेस बताया था, इसको अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट एड देने के प्रोसेस है ना, कि पहले हमने क्या किया, दूसरी बार, तीसरी दफ़ा, फिर चौथा, फिर ये स्टेप्स वाइज हमने डिस्कस किया था। आप पैराग्राफ अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ टू गिव फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन, तो आप इसकी मदद से एक पैराग्राफ बहुत अच्छा लिख सकते हैं। और वो जो है वो पास्ट में नहीं होगा, वो प्रेजेंट में ही आप पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।